Now the grandmother says, "It is his karam, his destiny," says Mukesh grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. Can a God-given lineage ever be broken? She implies. Born in the castle of bangle makers, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in फिरोज़ाबाद. Now मुकेश की दादी कहती हैं अब ये तो इनका कर्म है, इसकी किस्मत है, डेस्टिनी है. अब वो जिन्होंने अपने हस्बैंड को अंधा होते हुए देखा, इसी काम को करते हुए, और फिर इसी डस्ट में जो पॉलिशिंग करते हैं, उसका जो कांच है, जब बैंगल पॉलिश करते हैं तो उसका जो पाउडर है, कांच है, वो आँखों में चला जाता है, जो आँखों को धीरे 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 ब्लाइंड कर देता है with the passage of time. So now she says, can a God given lineage ever be broken? अब दादी का कहना है कि ये तो भगवान का दिया हुआ ट्रेडिशन है, गॉड गिवन ट्रेडिशन है, क्या इसको हम ब्रेक कर सकते हैं? इट्स नेवर बी ब्रोकन मीन्स उनका मानना ये है कि ये तो भगवान की दी हुई हमारे लिए ट्रेडिशन है और हमें इसे मानना ही है, ये टूट नहीं सकता है. शी इम्प्लाइज. अब क्योंकि वो इसी चीज़ में पैदा हुए, इसी बैंगल मेकिंग मेकर्स के बीच में, इस कासल में बर्थ हुआ है उनका. They have seen nothing in the yard, in the house, everywhere they have seen. In the streets of Firozabad is only, what they have seen is only bangles. Spiral of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow. Lie in the mounds in the uncapped yards are piled on our four-wheeled handcarts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town, and in dark hutments next to lines of flames of flickering of oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circles of bangles. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. So this was all that they have seen. Different type of bangles, like they are spiral means gold bangles, and sunny gold, paddy green, these are the different color, purple, everywhere born in the 7 colors. रेनबो में जितने 7 कलर हैं उनसे डिफरेंट कलर से वो मोल्ड करके उन्होंने बनाए हुए हैं ये बैंगल्स. एंड दे आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स. सो अब ढेर से उन्होंने जो है इतने सारे हैंड कार्ट्स से बनाए हैं, और पुश्ड बाय द यंग मैन, उन कार्ट्स में ये उसको इतनी सारी बैंगल्स को अपने अब कार्ट में रखकर पुश करके इधर उधर नैरो लेन्स में और शैंटी टाउन्स में बेचते हैं, वो हट्स में बेचते हैं, जहाँ शहरों में जाकर और जगह जगह जाकर वो अब अपने 4 व्हील्स में इन सारी बैंगल्स को बेचते हैं. एंड द डार्क हटमेंट्स मीन्स जो झोपड़पट्टियाँ हैं उनकी डार्क, नेक्स्ट टू द लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स. अब जहाँ पर ऑयल लैम्प्स जलते हैं, जहाँ पर ये बना रहे हैं डार्क हटमेंट्स में, मतलब झोपड़ियों में बॉयज़ एंड गर्ल्स बैठे होते अपने फादर्स एंड मदर्स के साथ, एंड दे आर वेल्डिंग द पीसीज ऑफ कलर्ड ग्लास. उन बैंगल्स के जो स्पायरल पीसीज हैं उनको वेल्ड कर रही हैं. दे आइज़ आर मोर एडजस्टेड, और उनकी आइज़ जो है उजाले से ज़्यादा अंधेरे में काम करने के लिए ट्रेन हो रखी हैं, क्योंकि उन्होंने बाहर की रोशनी को तो देखा ही नहीं है. वो सुबह से लेकर रात तक, अंधेरे तक वो उसी में काम करते हैं, और उस डार्क अंधेरे झोपड़ बस पट्टियों में जहाँ पर प्रॉपर लाइटनिंग भी नहीं है, उजाला भी नहीं है, वहाँ पर वो उस अंधेरे में काम करते हैं, और उनकी आइज़ भी बहुत अच्छे से वहाँ पर एडजस्ट हो गई हैं. एंड दैट इज़ वाई, और यही रीज़न है कि दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट. और एडल्ट बनने से पहले, इससे पहले कि वो जवान हो, उससे पहले तो वो बेचारे अपनी आई साइट ही खो देते हैं. Savita, a young girl in a drab pink dress, sits along an elderly woman shouldering pieces of glass as her hands move mechanically like the tongs of a machine. I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. अब ना नरेटर वो बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा एक लड़की को देखकर सविता, जो एक यंग गर्ल है, शी इज़ वेयरिंग अ ड्रैप पिंक ड्रेस, उसको देखकर सोचती हैं कि शी इज़ सिटिंग विद अ एल्डरली वुमेन शोल्डरिंग द पीसीज ऑफ ग्लास। इन सबको बना रही है, पीसीज ऑफ ग्लास को मोल्ड कर रही है। क्या उसको इसकी पवित्रता, ये जो बैंगल्स बना रही है, क्या उसको इसके बारे में पता है? हर हैंड्स मूव मैकेनिकली, इतनी स्पीड से काम करे जैसे मशीन करती है, लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन। एंड द नरेटर शी वंडर्स इफ़ शी नोज द सेंक्टिटी। सेंक्टिटी होती है पवित्रता। ये जो बैंगल्स हैं इनका क्या पर्पज़ है? हमारे इंडिया में, इंडियन जो है, हम बैंगल्स पहनते हैं तो हम लोगों के लिए इसकी एक अलग सेंक्टिटी है। शी हेल्प्स मेक इट। जिस चीज़ को बना रही, क्या उसे इसकी सेंक्टिटी के बारे में पता है? It symbolizes, and what is the symbol of it? It symbolizes an Indian woman's suhag, auspiciousness in marriage. It is symbolical of the Indian woman's suhag and auspicious पवित्रता means शुभ कार्य में यूज़ होता है ये। तो auspiciousness means पवित्रता है इसकी, जो मैरिज में इसकी बहुत पवित्रता है। शादियों में इसका एक अलग पवित्र स्थान है। It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna, and red bangles rolled on to her wrists. Now, narrator says it will dawn on her. उसे तब समझ आएगा, dawn means उसको तब अंडरस्टैंडिंग होगी इस चीज़ की जब सडनली वन डे, अचानक एक दिन, जब उसके सर पे लाल पल्लू रखा जाएगा, ड्रेप्ड विद अ रेड वेल, जब दुपट्टा घूंघट रखा जाएगा उसके सर पे, और उसके हाथों में लाल मेहंदी रचाई जाएगी और लाल रंग की गोल बैंगल उसके हाथ में रखी जाएगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड। तो उस दिन वो एक ब्राइड बन जाएगी, लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो। और साथ में जो उसके ओल्ड वुमन बैठी है उनकी तरह ही वो भी एक दिन जब ब्राइड बन जाएगी, जैसे वो कभी सालों पहले वो ओल्ड वुमेन भी बनी थी, दुल्हन। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट एंड दिस ओल्ड वुमेन स्टिल हैज़ बैंगल ऑन हर रिस्ट, बट नो लाइट इन हर आइज़। लेकिन उनके हाथ में बैंगल्स ज़रूर है, लेकिन उनकी आँखों में लाइट नहीं है। अब एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज। और वो जो वुमेन है वो क्या कहती हैं कि शेर भर मतलब पेट भर, एक बार का जो एक शेर खाना है वो भी नहीं खाया। मीन्स दीज वुमेन आर लिविंग इन अ वेरी पिटिएबल कंडीशन दैट स्टिल in spite of doing a lot of hard work since morning till evening time, they didn't get even a handful of money so that they can fulfill their desires, fulfill their hunger. She says in a voice drained of joy, without joy. उनकी जो voice थी, it was drained of joy means without any joy. She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime, and she says कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में आज तक कभी एक वन फुल मील, पेट भर के खाना नहीं खाया आज तक पूरी लाइफ टाइम में। वो ओल्ड वुमेन बताती है। दैट्स व्हाट शी हैज़ रीप्ड, और ये ही उसकी ज़िंदगी भर की कमाई है। रीपिंग है एक फसल जिसे हम कहते हैं एक इंसान की ज़िंदगी भर की होती है, तो ये उसकी अर्निंग है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दी लेकिन कभी एक समय का पेट भर खाना भी नहीं खाया है। Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles. All I have done is make a house for the family to live in. Now, her husband, and also an old man, he has a flowing beard, long beard, इतनी लंबी दाढ़ी है उसकी। वो भी कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता एक्सेप्ट बैंगल्स बनाने के अलावा मैं कुछ नहीं जानता। ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। बस पूरी ज़िंदगी मैंने क्या किया, एक घर जिसमें हम अपनी छत, मतलब जिस छत के नीचे हम रह सके, सिर्फ वही कर पाया कि कम से कम एक घर बना सका जिसमें हम रह सकें।
Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. अब उसको सुनकर कोई तो इस चीज़ के लिए भी हैरान होगा कि इफ़ क्या ही हैज़ अचीव व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, कि कुछ ऐसे भी हैं कि जिन्होंने तो अपनी लाइफ टाइम में घर भी नहीं बनाया है. ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, तो उसके लिए प्राउड मोमेंट है कि उसके सर के ऊपर एक छत है. The cry of not having money to do anything except carrying on the business of making bangle not even enough to eat rings in every home. The cry of not having money. अब ये हर घर की कहानी थी. Cry means हर घर का रोना यही था कि that they do not have any money to do anything except carry on the business of making bangles, कि उनके पास एक्सेप्ट इसके अलावा कि वो बैंगल मेकिंग का बिज़नेस करे और कुछ उनके पास था ही नहीं. नॉट इनफ टू ईट रिंग्स मीन्स दिस इकोज हर परिवार में सिर्फ एक, हर परिवार की कहानी यही थी. मीन्स एवरी फैमिली में सिर्फ यही एक हर घर का कहानी यही थी कि उनके पास खाने के लिए कुछ था ही नहीं. जितना वो मॉर्निंग से लेकर शाम तक जो बैंगल्स बनाते थे उनको बेचते थे, उसकी अर्निंग से जितना मिलता था उतना ही वो अपना पेट भर पाते थे. The young man echoed the lament of the elders. Now this young man he echoes. Lament means जो प्रायश्चित है, जो पीड़ा है, जो जिस चीज़ के लिए वो लेमेंट कर रहे हैं, पछता रहे हैं, क्या है कि वो कभी अपने लाइफ में खाना भी नहीं, पेट भर खाना भी नहीं खा पाए. द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स. और वो भी यंग मैन जो है वो भी यही रिजाउंड करते हैं. अब इको करते हैं मीन्स यही बोलते हैं जो उन्होंने सुना है. लिटिल हैज़ मूव विद द टाइम. समय के साथ बहुत कम ही चेंज हुआ है. इट सीम्स इन फिरोज़ाबाद, कि टाइम के साथ बहुत कुछ ही चेंज हुआ है, बहुत कम चेंज हुआ है फिरोज़ाबाद में. years of mind numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. and years of mind numbing, माइंड को भी सुन कर देने वाली, दिमाग को भी सुन कर देने वाली मीन्स जो पर्सन सुबह से लेकर शाम तक इतना काम कर रहा है फैक्ट्रीज़ में, तो उसके पास कितना ज़्यादा प्रेशर होगा कि एक इंसान जो है कोई इनिशिएटिव भी नहीं ले सकता. इवन टू एन एबिलिटी टू ड्रीम, कि सपना देखने तक का भी वो नहीं सोच सकता. मीन्स माइंड नंबिंग वर्क जो वो कर रहे हैं. वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू अ कोऑपरेटिव. I ask a group of young people who have fallen into vicious circle of middlemen who trap their fathers and forefathers. अब मैंने उनसे पूछ लिया, एक ग्रुप था जो यंग मैन का, वो सब those who have fallen into the vicious circle of middlemen who trap their fathers and forefathers. अब मैंने पूछा कि आप लोग एक कोऑपरेटिव बिज़नेस क्यों नहीं कर लेते, ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर लेते हैं. अब मैंने उन लोगों से पूछा जो यंग मैन थे, दोज हु हैव फॉलन इन द विशियस मीन्स विकेट सर्कल ऑफ मिडलमैन. मिडलमैन कौन होते हैं? जो बिचौलिए होते हैं. बिचौलिए मीन्स अब हु ट्रैप देयर फादर, वो जो बिचौलिए होते हैं, इसमें साहूकार और ये सब बीच के जो पर्सन होते हैं मिडलमैन आ जाते हैं सब. हु ट्रैप देयर फादर्स एंड फोर फादर, जिन्होंने इनके फादर्स और फोर फादर्स जितने भी पूर्वज थे सबको इन्होंने अपने जाल में फंसा लिया था कि सो दैट वो इस बैंगल मेकिंग के अलावा किसी और काम को कर ही ना सकें. इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वन हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस. अब वो कहते हैं कि अगर हम कोशिश भी करें तो ऑर्गेनाइज्ड होने की, even if we get organized we are the ones who will be hauled up the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. अब वो कहते हैं कि अगर हम कोशिश करें भी तो हम पुलिस के द्वारा हॉल्ड अप, पुलिस हमें घसीट कर ड्रैग अप करके ले जाती है और हमें बहुत बुरी तरह मारती है और हमें जेल में डाल देती है फॉर डूइंग समथिंग. और झूठ मूठ कर हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वी हैव डन समथिंग इलीगल दे से. तो ये सब उन यंगस्टर्स का कहना था कि हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते बिकॉज जो मिडिल मैन है और पुलिस मैन है हमें ये सब मिले हुए हैं और हम सबको गलत इल्ज़ाम में फंसा देते हैं ताकि हम कुछ और काम कर ही ना सके और हम ऑर्गेनाइज
कुछ ऑर्गेनाइज्ड होके रह ही ना पाए। There is no leader among them, no one who could help them see things differently. अब उनके बीच कोई लीडर ही नहीं है जो उनको डिफरेंटली सोचने के लिए इनिशिएटिव दे। There is no leader, no one who could help them to see things differently. There is no one to help them to see in a different way. Their fathers are as tired as they are because their fathers are as tired as they people are. क्योंकि सब मिलके सुबह से लेकर रात तक जब इतनी मेहनत करते हैं, रात को आकर सो जाते, तो even they do not have any discussion, they do not have anything that they can share with each other, and they can think of the things differently. Their fathers are they talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. अब वो उनकी सिर्फ एक ही उनकी जो बातें होती है सिर्फ वो एक ही स्पाइरल में, एक ही घेरे में होती है, एक ही विषय को लेके होती है, और वो क्या होता है, that moves from poverty to apathy. Apathy is a indifference. Indifference means जैसे हम किसी चीज़ के लिए इनडिफरेंट अपना वे अपनाते हैं, और इंडिफरेंस टू ग्रीड एंड इनजस्टिस. अब उनकी बातें सिर्फ पॉवर्टी, ग्रीड एंड इनजस्टिस को लेके ही होती हैं. यू कैन सी द पीपल, यंग लेबर्स आर वर्किंग इन द बैंगल फैक्ट्री, हाउ दे वर्क इन द पिक्चर ऑल्सो. लिसनिंग टू देम, लिसनिंग टू दैम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स. अब जब मैं उनसे बातें कर रही थी तो मुझे दो दुनिया दिखाई दी, दो वर्ल्ड्स, टू डिफरेंट वर्ल्ड्स वर देयर, एंड वन ऑफ द फैमिली कॉट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी. एक वर्ल्ड, एक संसार कौन सा है जो पॉवर्टी में दबा हुआ है, कॉट है जो पॉवर्टी में दबा हुआ है. बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न, एंड दे आर बर्डन्ड, फुल ऑफ उनके ऊपर भार है किस चीज़ का, एक स्टिग्मा ऑफ कास्ट. उनकी जो कास्ट है, कौन सी कास्ट, दैट इज़ स्टिग्मा. क्या है स्टिग्मा? कहते हैं मार्क ऑफ डिस्ग्रेस, मीन्स कलंक. स्टिग्मा होता है कलंक लगना, तो उनके ऊपर एक क्या कलंक है, दैट दे बिलोंग टू दिस कास्ट इन विच दे आर बॉर्न. जिस जाति में वो पैदा हुए हैं, मीन्स उनके लिए कलंक ये है कि वो उस परिवार में पैदा हुए हैं, उस घर में, उस जाति में पैदा हुए हैं जो सिर्फ बैंगल मेकिंग ही करती है, वो इससे बाहर जा ही नहीं सकते हैं. और दूसरा वर्ल्ड कौन सा है, द अदर्स विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, द मिडिल मैन, द पुलिस मैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस. और दूसरा सर्कल किनका है, ये जो साहूकार्स, मिडिलमैन, पुलिसमैन, कीपर्स ऑफ लॉ एंड द ब्यूरोक्रेट्स हैं, दूसरा सर्कल इन लोगों का है. टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन. अब तो राइटर जो है टू वर्ल्ड्स के बारे में बताती हैं, एक गरीबों का है और दूसरा इन मिडिलमैन साहूकार्स का है, जो ब्यूरोक्रेट्स ये सब इनको जो एक्सप्लॉइट करते हैं. टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन. अब टुगेदर मीन्स इन दोनों ने, किसने, जो फैमिली वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं जो शोषण को सहते हैं, और ये लोग, ये सब जो साहूकार, जो मिडिलमैन, ये सब मिले हुए हैं, जो पुलिसमैन हैं, इसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, साहूकार्स हैं, मिडिलमैन, ये सब के, एंड द पॉलिटिशियंस ऑल्सो, वो भी नहीं चाहते कि ये लोग इस काम से बाहर आए. सो चाइल्ड दैट कैन नॉट पुट डाउन. सो अब उन्होंने सब ने मिलकर दे हैव इम्पोज, ज़बरदस्ती क्या थोप दिया है, लोड. बैगेज मीन्स द लोड ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन. ऐसा वज़न, ऐसा लोड बच्चे के ऊपर इम्पोज कर दिया, थोप दिया, जिसे वो चाह कर भी कभी नीचे नहीं रख सकता. बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर. और जब तक तो वो बच्चा बड़ा होता है
जब तक उसे थोड़ी अकल आती, क्योंकि वो तो छोटे से काम से, छोटी सी उम्र से ही अपने पिता के साथ फैक्ट्री में जाने लग जाता है, जब तक वो छोटा बच्चा ही होता है। तो जब तक उसको अकल आती है, थोड़ी सी बाहर की दुनिया की नॉलेज होती है, तब तक तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर चुका होता है नेचुरली एज हिज फादर, क्योंकि उसको वो सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है, तब तक तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुका है नेचुरली अपने फादर की तरह। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। अब कुछ और करना, इसका मतलब है टू डेयर। To do anything else means dare, and daring is not a part of his growing up. अब हिम्मत करना, किसी चीज़ की हिमाकत करना। अब कुछ और करना मीन्स डेयर करना। एंड वो क्या कहते हैं, अब नरेटर क्या कह रही है कि डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, लेकिन अब डेयरिंग जो है वो इसकी ग्रोइंग अप, मुकेश की ग्रोइंग अप का पार्ट ही नहीं है, क्योंकि उसके माहौल में जहाँ वो पैदा हुआ है उसको डेयरिंग बनाया ही नहीं गया है। उसको एक्सेप्ट करना सिखाया गया है कि तुम गरीबी में हो और तुमने गरीबी में ही रहना है और तुमने बैंगल्स ही बनानी है, और बैंगल्स बनाते बनाते ही तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो जानी है। सो व्हेन आई सेंस अ flash of it in Mukesh, I am cheered. Now narrator Anish Chang, when she sees a sense of flash, एक जब उसके अंदर ये डेयरिंग जो उसने डेयर किया कि आई वॉन्ट टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, तो जब नरेटर ने उसके अंदर ये सेंस देखी मुकेश के अंदर, तो शी सेज आई एम चीयर्ड, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स। अब वो रिपीट करता है दोबारा कि आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, मीन्स आई डोंट वॉन्ट टू डू द सेम काइंड ऑफ प्रोफेशन दैट माई एल्डर्स आर डूइंग, सो he will go to a garage and learn. अब he says that he will go to a garage and learn the motor parts and he want to be a motor mechanic, but the garage is a long way from his home. अब वो कहते हैं कि गैरेज जो है मेरे घर से बहुत दूर है, बट आई विल वॉक, मैं जाऊँगा। ही insists, do you also dream of flying a plane? अब नरेटर उससे पूछती है कि क्या तुम प्लेन को भी फ्लाई करने का सपना देखते हो? He is suddenly silent. Then Mukesh becomes silent. No, he says, staring at the ground in his small murmur. And he is staring at the ground. अब वो आसमान में नहीं देखता है, वो ज़मीन की और ग्राउंड की तरफ नज़र करके देखते हैं कि नो, इन अ स्मॉल मर्मर। मर्मर होता है दैट स्मॉल साउंड। देयर इज़ एन एम्बैरेसमेंट दैट हैज़ नॉट टर्न्ड इनटू रिग्रेट। नाउ देयर इज़ एन एम्बैरेसमेंट, अब वो एम्बैरेस्ड फील कर रहा है, दैट हैज़ नॉट टर्न्ड इनटू रिग्रेट, बट रिग्रेट जो रिग्रेट में टर्न नहीं हुई है। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, मीन्स वो अभी, क्योंकि उसका अभी सपना पूरा नहीं हुआ है। तो नरेटर ने जब उससे पूछा कि क्या तुम सब एरोप्लेन फ्लाई करने के लिए भी सोचते हो, तो अब उसको एम्बेरसमेंट इसलिए फील हुई है क्योंकि अभी तो उसे कार के बारे में नहीं सीखा है उसने, अभी कार्स के ठीक करना भी नहीं सीखा है। तो हाउ कैन ही फ्लाई एन एरोप्लेन, बट स्टिल ही डिडंट टर्न हिज एम्बेरसमेंट इनटू रिग्रेट, लेकिन वो इस चीज़ के लिए पछता नहीं रहा है। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम, अब वो कंटेंटेड है कि ही इज़ ड्रीमिंग ऑफ द कार्स, ही इज़ हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज ओन, एंड वो सपना देख रहा है कि ही विल बी हर्टलिंग मीन्स मूविंग द कार डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन। few airplanes fly over Firozabad, and that time she says that the airplane they fly over the Firozabad. So this is all about the Mukesh, who is little bit different from Sahib. We have seen the two stories of two children, poor children. One is Sahib and then other one is Mukesh. Sahib has accepted it, but Mukesh, he thinks differently and he wants to become a motor mechanic. Thank you.